सो गाइज मूवी स्टार्ट होती है 1719 में, जहाँ हम एक यंग वूमेन नारू को देखते हैं जो कि अपने कबीले के साथ रहती थी। नारू एक हीलर थी जो कि वहाँ घायल लोगों को हील किया करती थी, बट उसका ड्रीम एक ग्रेट हंटर बनना था। एक दिन नारू अपने डॉग सैरी के साथ डियर का शिकार करने निकलती है। डियर को ट्रैक करते टाइम वो बादलों में कुछ लाइट्स देखती है जो कि एक एलियन स्पेसशिप की थी, लेकिन नारू को लग रहा है कि वो एक थंडरबर्ड है। इसके बाद मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और नारू के गांव में एक ट्राइब हंटर को माउंटेन लॉयन ले जाता है और उसका भाई टैबे नारू को अपने साथ सर्च पार्टी के साथ चलने को कहता है ताकि नारू मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके अगर वो बचा होगा तो। इसके बाद ये सभी लोग उस घायल हंटर को ढूंढ लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल था और नारू उसको कुछ हर्ब्स देती है ताकि उसका खून बहना कम हो जाए। इसके बाद ये सभी लोग उस घायल हंटर को उठाकर ले जाने लगते हैं और टेबे वहीं रुकने का फैसला करता है ताकि वो उस लॉयन को मार सके। इसके बाद घर लौटते टाइम नारू को कुछ मिस्टीरियस फूड ट्रैक्स दिखते हैं और एक मरा हुआ सांप भी, जिसे देख नारू कबीले के एक हंटर पैके के साथ टैबे को वॉर्न करने जाती है और अपने भाई को बताती है कि जंगल में कुछ मिस्टीरियस घूम रहा है जो कि जानवरों को शिकार कर रहा है। लेकिन नारू का भाई टैबे कहता है कि अभी हमें लॉयन को मारना है और तीनों लॉयन के लिए एक ट्रैप बिछाते हैं, बट लॉयन इन पर अटैक कर देता है और पैके को मार डालता है। अब लॉयन नारू के सामने आ जाता है जहां वो एक पेड़ के ब्रांच पर थी। तभी नारू पास ही कुछ स्ट्रेंज साउंड और लाइट से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है जो कि उसी एलियन प्रेडेटर की थी और इसी सब में नारू पेड़ से नीचे गिर जाती है। इसके बाद नारू की आंख खुलती है और वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ थी और नारू को पता चलता है कि टेबे उसको घर लेकर आया था और अब वो फिर से जंगल में उसी लॉयन को मारने गया है। कुछ देर बाद टेबे गांव लौटता है और उसके हाथ में लॉयन का सर था और वो गांव वालों को बताता है कि उसने लॉयन को मार दिया और टेबे को वॉर चीफ का टाइटल मिलता है। लेकिन नारू को पता होता है कि जंगल में कोई और भी है जो कि काफ़ी बड़ा खतरा है। अगले दिन नारू अपने डॉग सैरी के साथ निकल जाती है उसी प्रेडिएटर को ढूंढने। तभी वो देखती है कि एक जगह कई सारे बफेलो मरे हुए पड़े थे और उनकी खाल उतरी हुई थी और वहाँ नारू को एक सिगरेट भी मिलती है, जिसका मतलब ये काम शायद इंसानों का है। इसके बाद नारू जंगल में आगे बढ़ते हुए एक दलदल में फंस जाती है जहाँ वो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से वहाँ से निकलती है। कुछ दूर और चलने के बाद ये दोनों एक रिवर के पास पहुँचते हैं जहाँ इनको एक ग्रिजली बियर दिखता है जो कि इन पर अटैक कर देता है और नारू अब फंस चुकी थी और ग्रिजली बियर नारू पर अटैक कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ वो प्रेडिएटर आ जाता है और ग्रिजली बियर और प्रेडिएटर की फाइट होने लगती है जिसमें प्रेडिएटर का ब्लड भी निकल जाता है जो कि देखने में ग्रीन था, लेकिन वो एलियन ग्रिजली बियर को आसानी से मार डालता है और प्रेडिएटर बियर को उठा लेता है और बियर का खून उसके ऊपर गिरने लगता है जिससे प्रेडिएटर की बॉडी दिखने लगती है। नारू जंगल में भागती है जहाँ नारू के कुछ गाँव के हंटर्स उसको ढूंढते हुए आ जाते हैं और नारू उन सभी को बताती है कि कोई प्रेडिएटर उसको मारने के लिए ढूंढ रहा है, बट वो उसकी बात का यकीन नहीं करते और ये सभी हंटर को नारू के भाई ने भेजा था नारू को ढूंढने के लिए। इसके बाद वो सभी हंटर नारू को बांध देते हैं ताकि वो फिर से भाग न जाए। लेकिन हम मूवी में देखते हैं कि प्रेडिएटर छुपकर वहाँ देख रहा था अपने हीट विजन की मदद से और प्रेडिएटर देखता है कि हंटर्स के पास वेपन्स थे और प्रेडिएटर अपनी लेज़र से एक हंटर को मार डालता है और इसके बाद हम प्रेडिएटर को असली रूप में देखते हैं और इसके बाद प्रेडेटर सभी हंटर्स को एक एक कर बुरी तरह मार डालता है। जहां नारू अपने हाथ की रस्सी खोल लेती है और वहां से भागती है और एक घास के मैदान तक पहुंच जाती है जहां एक हंटर उसको और मिलता है और वो उसी गांव का था और वो नारू के गांव का था और ये दोनों वहीं छुप जाते हैं। लेकिन प्रेडेटर इनका पीछा करता है और अपने हीट विजन से इन दोनों को ढूंढ लेता है और प्रेडेटर उनका पीछा करता है और उस हंटर को मार डालता है। आगे बढ़ते हुए नारू एक ट्रैप में फंस जाती है जो कि किसी ने जंगल में लगाया हुआ था, जहां वो प्रेडेटर नारू को ट्रैप में फंसा देख वहां से चला जाता है और तभी वहां कुछ फ्रेंच हंटर आ जाते हैं जो कि अपने ट्रैप्स को चेक कर रहे थे और हमें पता चलता है कि इन्हीं लोगों ने उन भैंसों को मारा था और ये लोग नारू को पकड़कर एक केज में बंद कर देते हैं और अपने कैंप के पास तक ले आते हैं। उनमें से एक फ्रेंचमैन ट्रांसलेटर था और नारू से वो बात करता है और प्रेडिएटर के बारे में क्वेश्चन करता है क्योंकि ये लोग भी प्रेडिएटर को मारने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन नारू कुछ भी बात करने से मना कर देती है।
इसके बाद नारू देखती है कि उन फ्रेंच मैन ने उसके भाई टेबे को भी पकड़ रखा है, जिसे देख नारू शॉक हो जाती है। और इसके बाद ये लोग इन दोनों को एक बेट बनाकर एक पेड़ से बांध देते हैं ताकि वो प्रेडेटर का शिकार कर सकें। कुछ देर बाद वहाँ प्रेडेटर आ जाता है और हम उसका असली रूप देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना था। और वो प्रेडेटर काफ़ी फ्रेंचमैन को मार डालता है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए नारू और टैबे वहाँ से भाग निकलते हैं। और नारू अपने डॉग को रेस्क्यू करती है जिनको इन फ्रेंचमैन ने पकड़ रखा था। तभी नारू के सामने वही ट्रांसलेटर आ जाता है जिसका एक पैर कट गया है, और वो नारू से कहता है कि मैं तुम्हें पिस्टल दे सकता हूँ, बट तुम्हें मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगा। इसके बाद नारू उस ट्रांसलेटर को कुछ हर्ब्स देती है ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए और ब्लीडिंग रुक जाए। इसके बाद वहाँ प्रेडेटर आ जाता है और ट्रांसलेटर मरने की एक्टिंग करता है और नारू वहीं एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। प्रेडेटर अपने हीट विजन से ट्रांसलेटर को नहीं देख सकता क्योंकि नारू ने उसको कुछ हर्ब्स दी थी और उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो गया था। लेकिन प्रेडेटर आगे बढ़ते हुए उस ट्रांसलेटर के पैर पर पैर रख देता है, जिससे ट्रांसलेटर चीख पड़ता है और इसके बाद प्रेडेटर उसको मार डालता है। तभी वहाँ टेबे घोड़े पर आ जाता है और प्रेडेटर पर स्ट्राइक करता है, जिससे प्रेडेटर का मास्क उतरकर गिर जाता है और जिससे लेज़र एक पेड़ पर पॉइंट हो जाती है। इसके बाद प्रेडेटर को कुछ भी सही से नहीं दिखता और वो टेबे पर एरो छोड़ता है, बट वो एरो उस पेड़ पर जाकर लगते हैं क्योंकि प्रेडेटर की मास्क की लेज़र उस पेड़ पर पॉइंट थी। और नारू समझ जाती है कि प्रेडेटर उस मास्क के बिना अनुमान नहीं लगा सकता। और उसके बाद प्रेडेटर गायब हो जाता है और वो टैबे को पीछे से आकर मार डालता है और नारू अपने भाई के कहने पर वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नारू भागती हुई एक नदी के पास पहुँचती है जहाँ वो एक फ्रेंच मैन को देखती है जो कि एक लीडर था, और वो उसके पास जाके उसे नॉकआउट कर देती है और उसका एक पैर भी काट देती है और उस फ्रेंच मैन के हाथ में गन रख देती है। और इस फ्रेंच मैन की मदद से नारू अब उस प्रेडेटर का शिकार करेगी। इसके बाद नारू वहीं कुछ हर्ब्स खा लेती है जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा और प्रेडेटर उसको नहीं देख पाएगा। इसके बाद वहाँ प्रेडेटर भी आ जाता है और वो उस फ्रेंच मैन को मारने आगे बढ़ता है। और इसके बाद नारू पीछे से प्रेडेटर के सर पर गन से हमला कर देती है, जिससे उसका मास्क उतर जाता है और नारू उस मास्क को लेकर वहाँ जंगल में भाग जाती है जहाँ वो प्रेडेटर के लिए एक ट्रैप बनाती है और उस मास्क को एक दलदल के सामने पोजीशन करती है। कुछ देर बाद प्रेडेटर भी नारू का पीछा कर पहुँच जाता है और नारू प्रेडेटर के ऊपर अपनी एक्स की मदद से हमला कर देती है क्योंकि नारू को पता था कि प्रेडेटर मास्क के बिना इतने अच्छे से लड़ नहीं सकता। नारू प्रेडेटर को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देती है और उसका एक हाथ भी काट देती है और इसके बाद प्रेडेटर उस दलदल में फंस जाता है। इसके बाद प्रेडेटर उस दलदल से थोड़ा सा बाहर आता है और अपने स्पेयर को फायर करता है, बट प्रेडेटर के मास्क की लेज़र उसी पर पड़ रही थी, सो वो स्पेयर प्रेडेटर के सर पर चलता है और प्रेडेटर वहीं मर जाता है। इसके बाद नारू उस प्रेडेटर का सर काट देती है और अपने ट्राइब पर वापस लौटती है जहां उसको वर्ल्ड चीफ का टाइटल दिया जाता है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।